हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड जिनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको ही पता चलेगा कि आखिर हमें किस टाइप के फ़ंड चूज़ करने चाहिए, कौन सा फ़ंड हमारे लिए अच्छा है। अगर आपने ऑलरेडी इनमें से किसी फ़ंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, एक फ़ंड है IDBI स्मॉल कैप फंड, दूसरा है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड। अगर आपने इन दोनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रेटिंग की। तो एडलवाइस स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है, IDBI स्मॉल कैप फंड कैटेगरी को 3 स्टार रेटिंग मिली हुई है। बात करते हैं रिटर्न की, तो यहाँ पर एडलवाइस स्मॉल कैप फंड को 28% के रिटर्न मिले हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। IDBI स्मॉल कैप फंड कैटेगरी को यहाँ पर मिले हुए हैं 16% के रिटर्न। बट अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल टाइम डाटा आप चेक करते हो तो एडलवाइस स्मॉल कैप फंड को 29% के रिटर्न है ऑल टाइम डाटा में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं IDBI स्मॉल कैप फंड की, तो 14% के रिटर्न मिले हुए हैं। इसी के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रिस्क दोनों में ही हाई है। मिनिमम SIP यहाँ पर 100 रुपीज़ देखने को मिल जाता है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड में। एंड अगर हम बात करते हैं IDBI में, तो यहाँ पर भी अभी कोई डाटा नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल आप 1000 रुपये लेकर चल सकते हो। इसी के अलावा एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एडलवाइस स्मॉल कैप फंड में 0.41% के एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। वहीं पर IDBI स्मॉल कैप फंड में 1.53% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। NAV की बात करते हैं तो 37 रुपीज़ एडलवाइस में है। IDBI में आप देखोगे तो NAV प्राइसिंग 22 रुपीज़ है। फंड स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 2019 में एडलवाइस स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ था, 2017 में IDBI स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ था। फंड साइज की बात करते हैं तो 3000 करोड़ का एडलवाइस स्मॉल कैप फंड है, वहीं पर 212 करोड़ का हमारा IDBI स्मॉल कैप फंड दिख जाता है। एग्जिट लोड 1% है, 90 दिन के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। ये एडलवाइस का डाटा है। वहीं पर एग्जिट लोड जो है वो 12% है, 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज जो है वो 0 हो जाता है। ये हमारा IDBI स्मॉल कैप फंड का डाटा देखने को मिल जाता है। रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न्स आप चेक कर सकते हो। 45% रिटर्न 1 साल में, 26% रिटर्न 3 साल में, 3 साल में, 5 साल में 28% की रिटर्न है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड में। IDBI की बात करते हैं तो 22% के रिटर्न 1 साल में, 3 साल में 39% के रिटर्न, 5 ईयर्स में आप देखोगे 16% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। प्रोस की बात करते हैं तो कंटिन्यूसली जो रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं अपने बेंचमार्क से, वो 3 साल और 5 साल में हाई देखने को मिलते हैं एडलवाइस स्मॉल कैप फंड में। लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है 0.41%। एंड वहीं पर IDBI की बात करते हैं तो हाइयर अल्फा देखने को मिलता है लास्ट 3 ईयर्स में, अदरवाइज सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। कॉन्स की बात करते हैं तो 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से थोड़ा सा कम रिटर्न दिया हुआ है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड ने। IDBI की बात करते हैं तो कॉन्स्टेंटली जो एवरेज रिटर्न है वो 1 साल, 3 साल, 5 साल में थोड़ा सा कम रहा है कांस्टेंट बनाने में। हाइयर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है, ये भी इसका एक कॉन देखने को मिल जाता है IDBI स्मॉल कैप फंड में। बात करते हैं अगर यहाँ पर इक्विटी की, तो टोटल 97% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड ने। एंड सेम IDBI स्मॉल कैप फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कैश की बात करते हैं तो 0.3% माइनस में, -0.3% का कैश है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड के पास। 2.5% IDBI स्मॉल कैप फंड ने कैश में रखा हुआ है। टॉप होल्डिंग्स की बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं एडलवाइस स्मॉल कैप फंड की, जिसमें इन्होंने बिरलासॉफ्ट लिमिटेड में 3.2%, की इंडस्ट्रीज़ में 2.7%, JB केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 2.5% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। IDBI की बात करते हैं तो एलगी इक्विपमेंट्स में 6.7%, की इंडस्ट्रीज़ में 6.3%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में 4.8% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसी के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है टोटल फंड मैनेजर एंड बाकी डिटेल, उनका एक्सपीरियंस, हर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में चलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको रिस्क रेशियो थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ। एडलवाइस स्मॉल कैप फंड में आप देखते हो अल्फ़ा 5.01% है, बीटा 0.80% है, शार्प रेशियो 1.59% है। यहाँ पर जो आपको रिस्क रेशियो देखने को मिल जाता है वो एक अच्छा माना जाता है, टेक्निकली डाटा ये अच्छा माना जाता है। IDBI की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम रिस्क रेशियो चेक करते हैं तो अल्फ़ा 7.34% है, बीटा 0.82%
0.69% है, शार्प रेशियो 1.72% है। तो यहाँ पर भी आपको जो रिस्क रेशियो देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बट हमें क्या देखना है कि इसके अलावा में हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी बहुत मैटर करता है। एंड यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो 1.53% देखने को मिल जाता है IDBI स्मॉल कैप फंड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। एडलवाइज स्मॉल कैप फंड में आप देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो 0.41% है, जो कि काफ़ी कम है एंड ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाता है। तो कंपेरेटिवली अगर आप चेक करते हो तो एडलवाइज स्मॉल कैप फंड के रिटर्न एंड रिस्क रेशियो हमें ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। जो कंपैरिजन में हमें एक जो है एक्सपेंस रेशियो का इतना बड़ा गैप देखने को मिल जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एडलवाइज स्मॉल कैप फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। SIP की अगर हम बात करते हैं, 5,000 रुपये की अगर आप SIP करते हो एंड 29% के जो रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, मैं 25% भी कैलकुलेट करता हूँ, तो आप देखोगे 20 सालों में आप 12 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो, टोटल वैल्यू 3,42,00,000 होती है। एंड वहीं पर अगर आप IDBI स्मॉल कैप फंड यूज़ करते हो एंड यहाँ पर आपको जो 14% के रिटर्न मिल रहे हैं, तो आप देखोगे कि 20 सालों में आप 12 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वैल्यू आपको 65 लाख ही मिल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा गैप आ जाता है जिस हिसाब से पास्ट के रिटर्न मिले हुए हैं। इन फ्यूचर अगर वैसे ही रिटर्न मिलते हैं तो आपको वेल्थ क्रिएशन में इतना लंबा गैप देखने को मिल जाता है। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।